पुरुषोत्तमम परम दयाल चिची ठाकुर एक बार पद्मा नदी के किनारे से होते हुए गुजर रहे थे। साथ में थे किशोरी मोहन दादा। शमशान पद्मा नदी के तट पर और हिमायतपुर जो आश्रम है, आश्रम से भी पास में ही आश्रम ये पद्मा नदी के तट पे ही बना हुआ था और जस्ट पद्मा नदी से ऊपर वो शमशान बना हुआ था। ठाकुर जी और किशोरी मोहनदा उस शमशान के किनारे से होते हुए गुजर रहे थे। वहां पे एक गाय बंधा हुआ था। अचानक वो जो शमशान और पद्मा नदी, वहां पे एक मिट्टी पड़ा हुआ था और वहां पे गाय घास चरते चरते गले में रस्सी थी, वो बंधी हुई थी और गाय वहां पे गिर गई। ठाकुर जी का नजर उस गाय की तरफ पड़ा। गाय अपने प्राण बचाने के लिए बड़े विचलित हो रही थी। उस समय ठाकुर जी ने किशोरीदा को नीचे भेजा। किशोरीदा नीचे जा करके जितना ताकत लगा पाए उस गाय के नीचे से उन्होंने लगाया और ठाकुर जी ने ऊपर जोर से गाय को खींचा और खींच करके उस गाय को जैसे तैसे उन्होंने बचा लिया। और गाय भी बहुत करहा रहे थे। इस बीच में ठाकुर जी जो धोती पहने हुए थे, तुरंत उस धोती को खोल करके गले में लपेट लिए और ठाकुर जी और किशोरीदा दोनों लोग जिस काम के लिए जा रहे थे उसको छोड़कर फिर आश्रम की ओर वापस आए और आकर के जब ठाकुर जी के गले से वो पहने हुए धोती जो लपेटा हुआ था वो जैसे ही खोला, खुलते ही किशोरीदा का नजर पड़ गया ठाकुर जी के गले में। और जब ठाकुर जी के गले की ओर किशोरीदा ने देखा, देखते ही किशोरीदा कह रहे हैं, ठाकुर ये क्या हुआ? ठाकुर जी कह रहे हैं, मत पूछो, बहुत ही कष्ट हो रहा था। मुझे गाय का कष्ट देखकर सह नहीं गया। ये परम दर्दी, ये आज के इस वैज्ञानिक युग में अगर इस तरीके के बातें किसी के सामने रखा जाए, वो इस बात को हंसते हुए उड़ा देंगे और इस बात को युक्तिपूर्ण बात से बाहर कर देंगे। लेकिन ये वास्तव में ऐसा तब होता है जब एक प्राण, एक शरीर, एक ममत्व और समदर्शी का भाव जब हृदय में आता है, जब सबके प्रति समान प्रेम और सभी में वही ब्रह्म की उपस्थिति को जो देख पाते हैं, उनके लिए ये कार्य संभव है। हमारे भारतीय इतिहास में वेद पुराण, बहुत सारे कहानी एवं कथाओं में इस तरीके का बहुत से घटना हम लोगों ने सुना। लेकिन आज के युग में ये केवल सुना नहीं, ये हम सब लोगों ने जो तत्कालीन समय में जो थे, जिन्होंने देखा, उन्होंने इस चीज को देखा और उसके बाद इन्होंने लिपिबद्ध भी करके रखा कि जहां जिस रस्सी से गाय के गले में दर्द होना था, उस दर्द ने को प्रभु ने हरण कर लिया। इसलिए तो उनका एक नाम है व्यथाहारी। एक
नाम है विघ्न हरणकारी। वो विघ्न को, दूसरे के विघ्न को, भक्त के विघ्न को, भक्त के कष्ट को, भक्त के दुख को हर लेते हैं और उनके जीवन में सुख और समृद्धि से भर देते हैं। ये थे हमारी परम दयाल श्री ठाकुर। वंदे पुरुषोत्तम।